अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। गर्मी हो गई यहाँ पे और मैंने फ़ैन ऑफ़ किया ताकि जो है ना वीडियो ठीक बन जाए। अच्छा जी, मेरे से जी सवाल किया था एक जो साहब हैं, मैं उनको सर ही बोलूँगी उन्होंने, तो मैंने कहा चलें जी आज उसका जवाब दे देते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब भी ज़रूर देना चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोग इतना पसंद करते हैं माशाल्लाह। अब ये कि कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं, रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो थोड़ा सा कैमरा मैं सीधा कर लूँ, मेरे ख्याल से कैमरा टेढ़ा है अभी तक मुझे जो है ना नहीं समझ आई कैमरे की कि टेढ़ा होता है या सीधा। चलिए जी, बस मैंने कहा आज वीडियो बनाते हैं जी कमेंट पे, क्योंकि आप लोग इतने शौक से देखते हैं, फिर उसको आप कमेंट करते हैं तो मेरा दिल किया मैं जवाब दूँ। अच्छा, सर शायद यूरोप में हैं, तो वो ये कह रहे थे कि जी वहाँ पे सिंगल मदर्स को सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा है? नहीं जी, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल मदर्स को उस तरह से तो कोई सपोर्ट नहीं मिलते। यहाँ पे तो लोग ही इर्द गिर्द के आपको सपोर्ट कर दें तो वही बड़ी बात है, जबकि लोग भी नहीं करते सपोर्ट आप लोगों को तो पता है जो पाकिस्तानी है, यहाँ पे सिंगल मदर्स ऐसे ही हैं कि अच्छा क्या हुआ था, मतलब अगर किसी को पता चल जाए तो उसके मुंह पे एक ही सवाल होता है कि क्या हुआ था। तो जी कुछ हुआ ही होता है तो वही सिंगल हो जाते हैं ना। अगर इतनी ही कुछ अच्छी ज़िंदगी चल रही हो तो कौन कहेगा कि बच्चों को पेरेंट्स दोनों ना मिले। तो खैर वो एक अलग बहस है, वो हम फिर किसी और व्लॉग में उस पर बात करेंगे। आज तो यही है कि मैंने कहा कि कमेंट का जवाब दूँ। नहीं जी, खुद ही करते हैं काम शाम। और आवाज़ में उन्होंने कहा था जी कॉन्फिडेंस, तो आवाज़ में कॉन्फिडेंस बस सबसे पहले तो ये कि अल्लाह से दुआ की थी कि अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई है तो उसको अल्लाह फेस करना सिखाए। तो अल्लाह मियाँ ने माशाल्लाह इतना अच्छा फेस करना सिखा दिया कि अपने पाँव पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हूँ, अपने वालिद साहब की वजह से खड़ी हूँ। सबसे पहले तो पेरेंट्स ही आपको देते हैं कॉन्फिडेंस। अगर आपको पेरेंट्स की तरफ से मिल गया है तो कहीं ना कहीं अगर आप डाउन ज़िंदगी में हो भी जाते हैं तो फिर आप दोबारा से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके माँ बाप ने आपको इस तरह से आपकी परवरिश की होती है। तो सबसे बड़ा हाथ तो मेरे वालिद का है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। अगर आपके पेरेंट्स आपकी उस तरह से परवरिश करते हैं ना, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसमें आपको थोड़ी सपोर्ट मिलती है, मेंटली आप अपसेट नहीं होते या मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं सब पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ना परेशान नहीं करते कि ठीक है बेटा ये नहीं है तो ये कर लो। अब मेरे फादर थे तो मेरे फादर ने कहा जितना पढ़ा जाता है पढ़ लो, नहीं पढ़ा जाता ना पढ़ो तो मुझे जब याद आते हैं तो मैं कहती हूँ कि शायद वो बस उन्होंने सारी उनकी जो तवज्जो थी वो बस क्योंकि हम 2 बहनें थी तो वो हमें सिर्फ ये कहते थे कि मेरे लिए आप लोग बेटे हो। तो बस कॉन्फिडेंस पहला तो वहाँ से आया। उसके बाद फिर जब ज़िंदगी में ठोकरें लगे तो कॉन्फिडेंस आपको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है अपने अंदर, वरना गुजारा नहीं होता। और माशाल्लाह जॉब की, अपने पाँव पे खड़ी हूँ। अभी ये कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने बच्चों का ख़र्चा मैं खुद ही अकेली मैनेज कर रही हूँ फ़िलहाल। तो बस जी, ज़िंदगी बड़ा बड़ा कुछ सिखा देती है। और मेरा शुरू से ही, जब मैंने पहले दिन से ही जब मैंने बनाई थी वीडियो, तो मैंने यही उसमें भी बोला था कि मैं इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए करती हूँ कि कोई ऐसी खातून अगर मुझे देख रही हैं जो किसी भी मसले से या गुज़र रही हैं इस फेस से, तो अगर मेरी एक भी बात किसी के लिए हौसला है, हिम्मत है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ इतनी कुछ छुपाने वाली बात है कि आप सिंगल मदर हैं और आप अकेले हैं, और नहीं, इट्स फाइन। हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। मेन मकसद तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। ज़िंदगी में मसले मसाइल भी होते हैं, हर चीज़ होती है, अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी क्या होता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी नहीं खुश होते। लेकिन लेडीज़ को यही कहूँगी जी, प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दें, अपनी सेहत पे तवज्जो दें। सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी में सेहत है, दूसरे नंबर पे बाकी चीज़ें आती हैं। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, जैसे मैंने बहुत स्ट्रेस लिया, मैं बालाज मेरी गोद में था जब मेरे सारा कुछ हुआ, तो बहुत स्ट्रेस लिया, लेकिन फिर एट दी एंड मैंने यही सोचा कि अगर मैं इस तरह हो जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखता, आप खुद देखते हैं। और माँ तो एक ऐसा रिश्ता है जो जी अपने बच्चों से फॉरएवर वफ़ादार रिश्ता, सबसे दुनिया में वफ़ादार रिश्ता। अगर आप कहते हैं कि जी वफ़ादारी क्या है, वफ़ादारी माँ है, माँ। तो बस सर यही कहेंगे, कॉन्फिडेंस इसलिए है कि ठोकरें खाएंगे इसलिए कॉन्फिडेंस आएंगे
اور جی بس دوسرا آپ نے کہا تھا کہ جی ہاں وہ میں نے جواب دے دیا نا آپ کو کہ پاکستان میں اس طرح سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، آپ کو اپنے آپ کو خود ہی سپورٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کوئی کام کر لیں، کوئی نوکری کر لیں، کوئی اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کچھ آج کل تو کوکنگ اور بس آپ کو ہنر آنا چاہیے. اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ ہاتھ پکڑ ہی لیتا ہے، بات بس وہی. اور ایک اور سر نے کمنٹ کیا تھا لالچ کے، جو میں نے ایک بنایا تھا رشتوں کے اوپر، ایک ولاگ بنایا تھا اس کے اوپر، کہ ان کے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بالکل سمپل شادی کرتے ہیں اور دیتے دلاتے کچھ نہیں ہیں. یورپ میں ہمارے پاکستانی فیملی تو بہت اچھا سر، بہت میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی. اور میرا تو ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے، ہو چکا ہے اب، کیونکہ ایکسپیرینس ایسا کیا کہ جس نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے اس کو آپ کی بیٹی کی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. اگر کوئی آپ کی بیٹی کی چیزیں دیکھ کر آپ کی بیٹی میں انٹرسٹ لے کر اسے شادی کر رہا ہے تو نیکسٹ 1 ایئر میں ہی اس کا سارا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اپنی بیٹی کو دیں، شوق سے دیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے بس اتنا دیں. بے شک ہے آپ کے پاس، میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو کھلا بھی دیا ہو، لوگوں کو آزمانے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کہیں یہ میری بیٹی ہے، اس کو میں نے پڑھایا ہے، اس کے اوپر میں نے زندگی لگائی ہے. ماں باپ اپنی زندگی لگا کے بچہ بڑا کرتے ہیں، بچی بڑا کرتے ہیں، اپنی زندگی پوری لگا کے. میں نے 4 سال اپنی بیٹی پہ لگائے ہیں تو ماشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے نا اپنی زندگی کے بہت قیمتی 4 سال اس کے اوپر لگائے ہیں. تو اسی طرح جب ماں باپ 20-22 کی لڑکی کو بڑا کرتے ہیں، بہت کر دیتے ہیں، وہ اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، بس اپنی بیٹی اپنے دل کا ٹکڑا ہی دے دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ پھر اگر کسی اور کو کوئی چیز چاہیے تو وہ نہ کرے شادی، وہ نہ کرے. اس شادی سے بہتر ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس رہے. تو بس جی زیادہ لمبی بات ہو گئی زیادہ لمبا بھی لاگ بن گیا. اور بس جی آپ لوگ ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ جی ویڈیوز بنائیں گے اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. بس جی نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ. لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اگر پسند آ رہا ہے آپ کو تو. جزاک اللہ جی، اللہ حافظ.